आदाब, नमस्कार दोस्तों। आरजे खबर में आपका स्वागत करता हूं। मैं इस समय शमशेर नगर गांव में खड़ा हूं। ये 145 विधानसभा में आता है, जहां के मौजूदा विधायक थे शशांक द्विवेदी जी। और इस गांव में 3 बिरादरी के लोग रहते हैं। पंडित हैं, कुछ नाई हैं और कुछ आरक हैं। लगभग जानकारी के अनुसार यहाँ 700 वोट हैं। 700 वोट में से लगभग 650 वोट पंडित बिरादरी का है। तो यहाँ पर कुछ लोगों से हम बात करेंगे और हर तरीके के लोगों से बात करेंगे और चुनावी रुझान के साथ साथ मूलभूत समस्याएं, जैसे आपको पता है मैं सुनता चलता हूँ, मूलभूत समस्याएं भी सुनूंगा और चुनावी माहौल के बारे में बात करूँगा। तो यहाँ पर एक मेरे साथ मौजूद है, आइए बात करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? गौतम पांडे। गौतम पांडे जी, जैसे मैंने अभी बताया कि मूलभूत समस्याएं भी सुनेंगे और चुनावी माहौल के बारे में बात करेंगे। तो गौतम जी, क्या इस समय माहौल चल रहा है? समस्या कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। जैसे किसी अभी मैं पीछे गांव से आया हूं और कई गांव से होके आ रहा हूं, तो सब एक ही समस्या बताए, जानवरों की समस्या है जो फसलें खाए जा रहे हैं। जानवर हमारे यहाँ प्रधान से पकड़वा ली। अच्छा, प्रधान ने जानवर आपके यहाँ से पकड़वा लिए? गुड्डू सिंह प्रधान है। गुड्डू सिंह प्रधान ने पकड़वा लिए, तो कोई समस्या नहीं। तो इस बार पांडे किस तरफ आप जाना चाहते हैं? क्या मौजूदा सरकार की तरफ जाएंगे, बदलाव होगा? जी, किस किस तरफ जाना चाहते हैं? मौजूदा सरकार। मौजूदा सरकार आप पसंद? कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं। महंगाई की समस्या? कोई समस्या नहीं। कोई समस्या आपको नहीं, लेकिन आप मौजूदा सरकार की तरफ जाना पसंद करेंगे? जरूर। ठीक है, ठीक है। क्या नाम है जी आपका? राकेश। राकेश जी, इस बार मौजूदा सत्ता है और मैं कई गांवों से होके आया हूं और लोग समस्या भी गिना रहे हैं। क्या आपकी कोई मूलभूत समस्या है इस समय? नहीं, समस्या हमें कोई समस्या नहीं है। तो चुनाव बिल्कुल करीब है। शशांक द्विवेदी जी आपके यहाँ के मौजूदा विधायक हैं 145 विधानसभा के, और ओम प्रकाश शायद समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट हैं। तो क्या मौजूदा सत्ता की तरफ रुख करेंगे या परिवर्तन चाहते हैं? हम इनका अनूप गुप्ता की वोट देवो। अनूप गुप्ता? अनूप गुप्ता किस पार्टी से हैं? समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी को वोट देंगे आप? तो समाजवादी पार्टी को वोट क्यों देंगे, क्या वजह है? वजह कुछ ना है, वही कबहू दर्शन लहुनाई देते, कबहू कोई दुआ सलाम लहुनाई कर, तो का उनका जाने कोई। अच्छा, हाँ, ये आवत जाता है। अच्छा, समाजवादी पार्टी वाले आते जाते हैं आपके और का? तो इसलिए आप उन्हें वोट करेंगे? अब जिसका जनिबो तहे तो वोट देवो। क्या जानवर की समस्या आपके गांव में नहीं है? ना, क्योंकि मैं अभी जितने भी गांव, कम 70-80 गांव से आ रहा हूं, हर आदमी ये समस्या बता। आपके यहाँ एक गांव के एक शख्स अभी मिले, जब उनसे समस्या पूछी तो उन्होंने बोला कि जानवर की कोई समस्या नहीं है हमारे गांव में, हमारे प्रधान ने सारे जानवर बंद करा दिए। बंद करा लिए प्रधान, बंद कराए? हाँ, सब बंद। तो कुछ और लोग हाँ सर, आप बात पकड़ कहा जाए, चुट्टा गोरू पकड़ कहा ले जाए। आप एक मिनट, आपका क्या नाम है सर? हमारा नाम चंदर जी। आप ये बताइए, इस समय मौजूदा सरकार भी है और मौजूदा आपके विधायक शशांक द्विवेदी जी भी हैं, अनूप गुप्ता भी शायद समाजवादी पार्टी। इस समय समस्याएं क्या है ये बताइए पहले। समस्याएं क्या है? समस्या कुछ नहीं, सब इलेक्शन के माहौल चल रहे हैं। माहौल तो इलेक्शन का है, लेकिन कुछ गाँव की मूलभूत समस्या है। गाँव की मूल समस्या है, हमारे यहाँ बीजेपी निकलेगी। आपके यहाँ बीजेपी निकलेगी? और क्या? आपके यहाँ लगभग 700 वोट पंडितों के हैं, कुछ आरकों के वोट और नाई बिरादरी के भी कुछ वोट हैं। तो पंडितों का रुख किस ओर जा रहा है? बीजेपी की तरफ जा रहा है। सब बीजेपी की तरफ? बीजेपी की तरफ ही क्यों जा रहा है? क्योंकि महंगाई का मुद्दा नहीं है? महंगाई उसमें फायदा नहीं उठाया किसान ने। क्या फायदा उठाया? अरे हर चीज की फायदा है। फ्री राशन पा रहे हैं और 2000 रुपए महीने में पा रहे हैं, तिमाही में पा रहे हैं। तिमाही में जो किसान निधि की 2000 की किस्त आती है किसानों की, वो आ रही है? बिल्कुल आ रही। और राशन आप कह रहे, राशन मिल रहा है? राशन फ्री मिल रहा है। कुछ लोग महंगाई की बात कर रहे थे कि बड़ी महंगाई है, महंगाई की वजह से हम इस बार बदलाव करेंगे, कुछ लोग ये बात कर रहे थे। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आपकी पंडित करेगी। शशांक द्विवेदी ने आपके गांव में कुछ काम किया है? नहीं, काम नहीं किया है और वो आए भी यहाँ नहीं है, देखने भी नहीं आए। उनकी शक्ल नहीं लोग जानते हैं, मगर हम लोग हिंदुत्व की तरफ से ये सरकार भाजपा की तरफ हम लोग मुड़ रहे हैं। तो आप हिंदुत्व को मुद्दा बना के ही वोट करेंगे? वोट कर रहे हैं। और शशांक से मतलब नहीं, वो तो हमारे यहाँ आते भी नहीं, ना कोई काम करवाया है, ना यहाँ झांकने आए। आपका कहने का मतलब ये है कि आप विधायक से तो नाराज है, लेकिन मौजूदा सरकार को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, इसलिए सरकार जिसको टिकट देगी आप उसी के साथ वोट कर रहे हैं, कैंडिडेट को वोट नहीं कर रहे। कुछ युवाओं से बात करते हैं।
जी कौन बात करेगा? नहीं, कोई बात करो सर नहीं ठीक है, नहीं आप बात कीजिए, आप बात कीजिए। अरे भैया चलिए, क्या नाम है जी आपका? हमारा नाम गौरव पांडे है गौरव पांडे जी, कुछ लोगों से बात हो रही थी आपके गांव में, जी। तो इस समय चुनावी रुझान क्या किस तरफ है? देखिए, यहाँ की मौजूदा स्थिति के हिसाब से तो इस का जोर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पूर्व विधायक जी हमारे यहाँ के हाँ जिनका देहांत हो चुका है, माननीय श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी। हाँ। उनके बाद में उनके सुपुत्र श्री अनु गुप्ता जी हमारे यहाँ से विधानसभा का इलेक्शन जीते और क्षेत्र में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। पिछले विधानसभा इलेक्शन में मोदी लहर कहिए या मुख्यमंत्री के रूप में लोगों ने योगी जी का चेहरा देखा था, तो उसको भाजपा सरकार ने सार्थक किया यहाँ पे। अच्छा। उस पर खरी उतरी, उन्होंने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया। तो उस लहर में कहिए या कुछ भी, या हमारे क्षेत्रीय व्यक्ति भी थे, हमारे यहाँ के मूल निवासी हैं, हमारे यहाँ के विधायक जी माननीय श्री शशांक त्रिवेदी जी। लेकिन उनको इस उम्मीद के साथ में कि वो बीजेपी के विधायक बनेंगे तो यहाँ पे मूल निवासी होने के नाते जनता को सुनेंगे, उसको समझेंगे, यहाँ की समस्याओं को दूर करेंगे। उन्होंने कुछ वादे भी किए थे, शशांक द्विवेदी जी ने। शशांक त्रिवेदी जी जी। सबसे बड़ी शिकायत तो ये है कि जैसे ठीक है, जो योजनाएं सरकार लाती है यहाँ पे क्षेत्र में या अपने राज्य में, उसका लाभ तो सबको मिलता है। लेकिन ये होता है कि अगर हमने अपना मुखिया आपको चुना है, अच्छा, तो उस नाते आपको अपनी जनता के बीच में जाना चाहिए, हाँ, भ्रमण करना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, उनके बीच में आके उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, ठीक है, उन पे अमल करना चाहिए। भले ही आप उन समस्याओं को पूर्णतः ना उनका निवारण कर पाएं, लेकिन ये कम से कम समाज के बीच में आके, अपने लोगों के बीच में, ये आपका ही क्षेत्र है, आप यहाँ के मूल निवासी हो, आके उनकी समस्याएं सुननी चाहिए, उनके बीच में बैठेंगे तो इससे यही एक हो जाता है, जनता के ऊपर असर पड़ता है कि जनता कहती है कि ठीक है, कार्य हो या ना हो, लेकिन हमारे विधायक जी, हमारे मुखिया जो हैं वो हमारे बीच में आते तो हैं। अच्छा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस बार बदलाव होगा क्या? बिल्कुल बदलाव होगा इस बार जी। कुछ लोगों से मैं यहीं से पंडितों से ही बात कर रहा था, तो वो बोल रहे थे कि हम किसी पार्टी को वोट नहीं करते, हम किसी कैंडिडेट को वोट नहीं, हम पार्टी को वोट करते हैं। तो ये बात कर रहे थे, तो आपसे बात हुई तो पता चला कि बदलाव कभी नजर यहाँ आ रहा है। हाँ, बदलाव नजर आ रहा है। उसका कारण ये है कि देखिए, 185,000 वोटर है ब्राह्मण इस विधानसभा में, मोहाली विधानसभा में, ठीक है। हमारा तो कहना ये है कि चलिए, जैसे वोटर जो वोट देगा भी बीजेपी को, तो वो शशांक जी के अगर कार्यों को देखा जाए तो उस पे नहीं, अच्छा, वो सिर्फ योगी जी के कार्यों पे या मोदी जी के कार्यों पे वोट बीजेपी को कर देगा। अच्छा, ठीक है। और वो भी योगी जी ने मोदी जी के कार्यों पे। जैसे अभी हम आपको बताते हैं कि जैसे जानवर छोड़े गए, कहीं अन्य जगह से नहीं आए, गांवों से ही निकल के आए, ठीक है। लेकिन अभी जो प्रशासन को इन्होंने सख्त हिदायत दी, उसके बाद में प्रशासन यहाँ का एक्टिव हुआ। डीएम ने कि प्रधान का कार्यकाल खत्म कर दिया जाएगा, उसके अधिकार छीन लिए जाएंगे, बीडीओ हुआ, सेक्रेटरी हुआ, उनको निलंबित कर दिया जाएगा। तो यही अगर ये पहले कर लेते तो किसान ने जो मार झेली है, उससे कुछ तो बचत उसको हो जाती। किसानों की समस्या तो हर गांव में, मैं 60-70 गांव जा चुका हूं, हर गांव में एक ही समस्या है कि जानवर फसल खा रहे हैं। इसके खिलाफ इनको एक कानून बनाना चाहिए था, अच्छा, कठोर कानून बनाना चाहिए। या जिस तरीके से अब जाके इलेक्शन आया, इन्होंने आके यहाँ पे प्रशासन ने सख्ती दिखाई कि अब जो है प्रधान का अधिकार छीन लिए जाएंगे, या वीडियो निलंबित कर दिए जाएंगे, या एसडीएम निलंबित कर दिए जाएंगे, जो भी इस तरीके का उन्होंने फरमान निकाला। लेकिन यही चीज़ अगर ये पहले कर लेते तो जो किसान अभी 5 साल परेशान हुआ, वो अभी परेशान नहीं होता। तो समस्यात्मक पहलू ये है कि जैसे ये सब नियम बनाए भी गए हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर मैं रात में भी जाता हूँ ना खेतों में, तो मुझे लोगों की समस्या ज्यों की त्यों नजर आती है। हाँ, बिल्कुल। लोगों का कहना ये है कि गौशालाओं में मैं दिन में जाके भराता हूँ गायों और बड़े जानवरों को, साड़ों को, रात में वो खोल देते हैं। अब आप भी देखिए, ये गांव है, यहाँ पे इतने किसान खड़े हैं, ये दिन भर काम करेंगे, रात में अपने खेत बचाएंगे, तो ये बीमार पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? तो इस बार आपको लगता है कि इस बार बदलाव होगा? हमारे यहाँ से तो 99% यही लगता है कि बदलाव होगा जी। चलिए, आपसे बात करते हैं, इधर आ जाइए। करो बात, कौन बात करेगा? आइए। क्या नाम आपका है जी? श्री राम पांडे।
श्री राम पंडित जी, गांव का माहौल सिर्फ बताइए। गाँव में भाजपा का है माहौल, भाजपा का माहौल है। भाजपा का ही माहौल क्यों है? कोई समस्या नहीं है आपको? कोई नहीं समस्या। महंगाई की समस्या नहीं है? महंगाई है तो हाँ, इतना सरकार बांटती तो है फ्री सब। क्या बांट रही फ्री? खाना देती है, राशन देती है, राशन, मकान दे रही है, घी दे रही है, तेल दे रही है। अच्छा, हाँ। घी तेल 1 लीटर। लोगों का कहना है, मैं पीछे गांव में गया, मैंने भी उनसे यही बात जैसे आपने बोली, मैंने उनसे बोला, जो सपा वाले थे उनसे मैंने ये बात बोली कि भाई वहाँ पे आपको राशन भी मिल रहा है, तेल भी मिला, तो वो लोग कहते हैं कि 5 किलो राशन में 1 महीना कैसे चलेगा? पूरी दुनिया जनता खिला रहे हैं। हाँ। तो चलेगा नहीं तो लाएंगे कहाँ से? अच्छा। थोड़ा थोड़ा देकर सबको देते हैं। हाँ, सबको दे रहे हैं, लेकिन जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं इस समय, हाँ। और बहुत सी महंगाई बढ़ी है, क्या इसका असर इस बार चुनाव में नहीं होना? आपको क्या लगता है? बहुत इस बार? कम, बहुत कम। मतलब महंगाई रहेगी, उसके बाद हम तब मौजूदा सरकार के साथ आप जाना पसंद करते हैं। हाँ। ठीक है, धन्यवाद।